व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अपना परसेंटेजेस चैप्टर के LOD 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे एंड हम 1 to 3 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेश grapes contains 95% water by weight while dry grapes contains only 20% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 40 kgs of fresh grapes? तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, फ्रेश ग्रेप्स जो हैं वो 95% उसमें वाटर है वेट से, ठीक है, वाइल ड्राई ग्रेप्स में सिर्फ 20% वाटर है। अब पूछा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 40 kgs ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स। सो फ्रेश ग्रेप्स में 40 kgs है, ठीक है, 40 kgs फ्रेश ग्रेप्स है। अब इसमें देखो 95% वाटर है एंड 5% पल्प है, ठीक है। सो 40 kg का 5% कितना हुआ, इट इज़ 2 kgs एंड 95% कितना हुआ, इट इज़ 38 kgs, ठीक है। सो 95% इज़ वाटर, ये तो हो गया पानी, एंड 2 kgs इज़ द रिमेनिंग पल्प। अब इसमें से हम कितना ड्राई ग्रेप्स निकाल सकते हैं जिसमें 20% वाटर हो। सो देखो 2 kgs का तो पल्प हमारे पास बचा, ठीक है। अब इससे हमें ड्राई ग्रेप्स बनाने हैं, तो ड्राई ग्रेप्स में 20% होता है पानी एंड 80% होता है पल्प, ठीक है। सो पल्प जो है वो 2 किलो से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 2 किलो तो हाईएस्ट है, इससे ऊपर तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये जो पल्प है 2 किलो, ये मैक्सिमम है, ठीक है, एंड ये 80% के बराबर है। 80% ड्राई ग्रेप्स में पल्प होता है, सो 80% 2 kgs के बराबर है। एंड हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स, मतलब पूरा इंक्लूडिंग वाटर। तो 80 + 20 100% पूरा पूछा है। सो 100% कितने के इक्वल हुआ, वो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 2/80 into 100, that's it. So 2 times 4 and 4 times 2.5, so 2.5 kgs का आपका हो गया dry grapes. This is your answer. Now question number 5. In Kurg, the production of tea is 3 times the production of coffee. If A% more tea and B% more coffee were produced, the aggregate amount would be 5C% more. But if B% more tea and A% more coffee were produced, the aggregate amount produced would be 3C% more. What is the ratio of A's to B? तो देखो बोला क्या है, कुर्ग है एक जगह जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ टी जो है वो थ्राइस टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो एक्स है, ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन है। तो टी का कितना हुआ, टी उसका थ्राइस है ना, 3 टाइम्स, तो टी हो गया 3x, ठीक है। सो बोला क्या है, इफ़ A% मोर टी, है ना। वन मोर थिंग, इनका एग्रीगेट कितना हो गया, एग्रीगेट सम हो गया 4x का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ A% मोर टी एंड B% मोर कॉफ़ी वर प्रोड्यूस्ड, जब A% ज़्यादा टी और B% ज़्यादा कॉफ़ी बनती है तो जो एग्रीगेट अमाउंट होता है ना वो 5C% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है, देखो A% मोर टी, तो मतलब A% ऑफ टी 3x प्लस B% किसका, कॉफ़ी का, इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना चेंज आता है एग्रीगेट में, 5C% का। तो कितना आया, 5C% ऑफ किसका, एग्रीगेट, एंड एग्रीगेट कितना था, मतलब इन दोनों का सम, दैट इज़ 4x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको और ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो 3A/100 प्लस B/100 इज इक्वल टू x, यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, 5 4 20C डिवाइडेड बाय 100। सो x से x कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर जब हम 100 का LCM लेंगे, सो ऊपर 3A प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ 20C प्लस 100। सो यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 3A प्लस बी इज इक्वल टू 20C, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोली है, बट इफ B% मोर टी एंड A% मोर कॉफ़ी, ठीक है, अगर B% मोर टी तो इंटू 3x प्लस A% मोर कॉफ़ी, कॉफ़ी कितनी थी x, इज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट प्रोड्यूस वुड बी 3C% मोर, ठीक है। एग्रीगेट अमाउंट कितना हो जाता है, 3C% ज़्यादा। सो कितना ज़्यादा, 3C%, किसका, एग्रीगेट 4x, ठीक है। सो इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखो x को कॉमन लेके x कट जाएगा एंड 100 का LCM लेके 100 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ये इक्वेशन आएगी a+3b इज इक्वल टू 3c। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 9c। सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया था, ये 4 इंटू 3 यहाँ 12 आएगा, ठीक है। एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36c। तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि मैंने 3a साथ में लेना था, है ना। सो ये इक्वेशन सेकेंड वाली ऐसे फॉर्म हो गई है, एंड इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ 3a प्लस b इज इक्वल टू 20c। एंड अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो 3a माइनस 3a कैंसिल, 9b माइनस b हो गया 8b, एंड 36c माइनस 20c ये हो गया 16c। तो b जो है वो किसके इक्वल हुआ, 16/8c, दैट इज 2c, ठीक है। एंड अभी b की वैल्यू 2c मैं पुट कर देता हूँ से इस इक्वेशन में, ठीक है। a प्लस 3b इज इक्वल टू 12c। सो a प्लस 3b की जगह मैं लिखूँगा 3 इंटू 2c is equal to 12c. So a plus 3 to the 6c is equal to 12c. a is equal to 6c, ठीक है। एंड हमें निकालना क्या था, a is to b का रेशियो। सो a is to b कितना हो गया, a as 6c एंड b as 2c। सो ये हो गया आपका 3:1 हो गया इसका रेशियो a is to b का। सो 3:1, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। Now question number 6. In a state, the production of wheat increased by 30%, while the per capita production of wheat increased by 14%. The percentage by which the population of the state increased in the same period is closest to. Okay, so यहाँ पर बोला क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ इंक्रीज बाय 30%। जो वीट का प्रोडक्शन है वो 30% से बढ़ गया, एंड जो पर कैपिटा का प्रोडक्शन है वो 14% से इंक्रीज हो गया। तो पर कैपिटा का क्या मतलब होता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पर कैपिटा होती है कि पर पर्सन कितना आया है उसके पास, ठीक है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्शन जो था वो पहले 100 था, ठीक है। यहाँ मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ एंड पॉपुलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन पे ही ये पूरा क्वेश्चन है। तो प्रोडक्शन को मैं मान लेता हूँ पहले था 100, ठीक है, एंड पॉपुलेशन को मैं मान लेता हूँ पहले थी x, ठीक है। तो मैंने इसमें नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं नंबर लेता से 200 ले लेता तो इन दोनों में रिलेशन सेट हो जाता। तो रिलेशन तो हमें बनाना नहीं है, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो एक को मैंने नंबर के टर्म्स में लिख लिया, एक को मैंने वेरिएबल के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। सो पॉपुलेशन 100 है एंड वो 30% से इंक्रीज़ हो गई है। तो पहले ओल्ड ये चल रहा था, ठीक है। अब न्यू क्या हुआ, न्यू में 30% से बढ़ गई, मतलब 130% के इक्वल हो गई। सो अब कितनी होगी पॉपुलेशन, 130, है ना। 30% ऑफ 100 30 होता है, तो 30 ऐड हो गया 100 में, 130 हो गई। एंड वाइल द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज बाय 14%। सो देखो ओल्ड वाले में पर कैपिटा कितना था, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो 100/x था, ठीक है। अब क्या हो गया न्यू वाले में, जो पर कैपिटा इनकम है वो 14% से बढ़ गया है। सो 14% से बढ़ गया है मतलब 114% हो गया है पुराने वाले का, मतलब 100/x का, ठीक है। एंड जो यहाँ पर हमने एस्टिमेट किया था ये तो 100 से 130 हो गया, एंड पॉपुलेशन हमें पता नहीं तो उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। सो इसके हिसाब से हमारा पर कैपिटा इनकम आ रहा है न्यू वाला 130 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन में इंक्रीज देखा 14% से, उसमें शो हो रहा है ऐसे, ठीक है, 114% पुराने वाले का। तो 114% पुराने वाले का इज इक्वल टू ये नया वाला 130/y हम इसे बोल सकते हैं, राइट। इसे सॉल्व करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, y को ऊपर लेके आते हैं, y/x इज इक्वल टू 130/114। सो y/x आ जाएगा 1.14 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1.14x, ठीक है। सो इससे हमें पता क्या चला कि पहले पॉपुलेशन थी x, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या हो गई 1.14x,
और हमें परसेंटेज चेंज ही तो निकालना है पॉपुलेशन का। तो देखो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, न्यू माइनस ओल्ड पॉपुलेशन में। तो न्यू कितनी थी 1.14x, वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली, माइनस ओल्ड कितनी थी x, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय पुरानी वाली x इंटू 100। ठीक है, सो 0.14x अपॉन x इंटू 100, x कैंसिल होगा, पॉइंट हटाओगे 14/100 इंटू 100। सो इससे आंसर आएगा 14% इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। सो 14% इज योर आंसर। कुछ भी नहीं किया है, क्या करा था देखो फिर से रिकैप करते हैं। प्रोडक्शन पहले 100 हमने मान लिया एंड पॉपुलेशन x मान लिया, ये एस्टीमेट करा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बताया कि प्रोडक्शन जो है वो 30% से बढ़ गया तो 130 हो गया, एंड पॉपुलेशन का क्या हुआ हमें पता नहीं, हमने y मान लिया, बस इतनी सी बात थी। सो ओल्ड वाले में पर कैपिटा कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन अपॉन पॉपुलेशन, तो ओल्ड वाला 100/x आता एंड न्यू वाला जो है वो 130/y आता। ठीक है, बट एक और चीज़ बताइए कि पर कैपिटा इनकम 14% से बढ़ गया था, तो ये जो 130/y है वो एक्चुअली 114% है 100/x का, है ना। सो 114% ऑफ ओल्ड वाला इज इक्वल टू ये न्यू वाला। इस इक्वेशन से हमने नई वाली पॉपुलेशन का रिलेशन निकाला पुरानी वाली पॉपुलेशन से। सो और हमें कितना इंक्रीज आया वही तो बताना था, तो परसेंटेज में इंक्रीज बता दिया। दैट्स इट। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम 4 to 6। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।